अगर आपको भी लगता है कि आप बहुत कमज़ोर फील करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, जो आपके व्यक्तित्व को इतना मजबूत बना देंगी कि लोग आपसे थोड़ा सा डरने लगेंगे, बिना किसी हिंसा या लड़ाई के। ये ट्रिक्स आपको इजी टारगेट नहीं बनने देंगी। लोग आपका सम्मान करेंगे, आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे और आपका रुतबा खुद ब खुद बढ़ जाएगा। ये सब मनोविज्ञान पर आधारित हैं और इन्हें अपनाने से आपका जीवन ज्यादा संतुलित और शक्तिशाली हो जाएगा। चलिए एक एक करके समझते हैं और मैं हर ट्रिक के साथ उदाहरण भी दूंगा ताकि ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। ये ट्रिक्स अपनाने से पहले याद रखें, ये सब आपके अंदर की ताकत को बाहर लाती हैं, न कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। पहली ट्रिक, जब कोई आपको चैलेंज करे या थ्रेटन करे तो गुस्सा मत दिखाओ। न कांपो न चीखो, बस उसकी आंखों में आंखें डालकर हल्की सी मुस्कुराहट दो। वो मुस्कुराहट जो जीत की हो। उसे बोलने दो, तुम बस मुस्कुराते रहो, जैसे तुम पहले से ही जीत चुके हो। भले तुम्हारे पास कुछ ना हो, वो 20 लोगों को बुला ले, तुम्हारे पास कोई ना आए, फिर भी ऐसे घूरो जैसे तुम्हारे पीछे हजारों लोग खड़े हैं। न उलझो, न हाथापाई करो, न बुरा कहो, बस चुप्पी और मौन। ये तुम्हारी ताकत को दिखाता है, उसे छोटा महसूस कराता है। वो सोचेगा इसने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, न डरा, न फिक्र हुई, न गुस्सा आया। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए ऑफिस में कोई बॉस आपको डांट रहा है। आप बस मुस्कुराते रहिए और कहिए, ठीक है सर। वो खुद असहज हो जाएगा क्योंकि आपने उसकी पावर को इग्नोर कर दिया। ये ट्रिक मनोविज्ञान में नॉन रिएक्टिविटी कहलाती है। आप लोगों के मन से खेलते हो, बिना हाथ पैर या जबान का इस्तेमाल किए। अगर लड़ाई छिड़ रही हो, गहरी सांस लो, शांत हो जाओ, मुस्कुराओ और घूरते रहो। यह आपको विजेता बना देगा, बिना कुछ खोए। दूसरी ट्रिक, कभी लोगों को डांटो मत, चीखो मत, गलत व्यवहार मत करो, लाउड मत बनो। बस अपनी डिसअपॉइंटमेंट दिखाओ। शांत होकर उन्हें जताओ कि तुम उनसे निराश हो। सर हिलाओ जैसे तुम्हें विश्वास ना हो कि उन्होंने यह हरकत की है, जैसे तुम उन्हें अपनी नजरों से गिरा रहे हो, और फिर नजरें फेर लो। कहो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जो तुमने आज किया, मैं तुम्हें इससे बहुत बेहतर समझता था। ये दिखाओ कि तुमने उनके बारे में एक अच्छी इमेज बनाई थी जो अब टूट गई। खुद पर निराशा दिखाओ, जैसे तुमने उन पर भरोसा करके गलती की है। अगर तुम गाली दोगे, लड़ोगे, बदतमीजी करोगे तो उनकी ईगो ट्रिगर होगी, अहंकार जागेगा और वो अपनी गलती नहीं मानेगा, बस डिफेंड करेगा। लेकिन ये तरीका उनकी सेल्फ एस्टीम को हिलाता है, आत्मग्लानि पैदा करता है। वो सोचेगा, मैंने इसे निराश कैसे कर दिया। उदाहरण लीजिए, अगर कोई दोस्त आपका वादा तोड़ दे तो कहो, मैंने सोचा था तुम वो इंसान हो जो वादे निभाते हैं। वो खुद को सुधारने की कोशिश करेगा क्योंकि आपने उसकी इमेज को चोट पहुंचाई है, ना कि लड़ाई की। ये ट्रिक लंबे समय में रिश्तों को मजबूत बनाती है क्योंकि लोग आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने लगते हैं। तीसरी ट्रिक, जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां आपने पूरा प्रयास किया लेकिन रिजल्ट कम मिला। वो अचीवमेंट्स जो आप डिजर्व करते थे लेकिन नहीं मिली, इनके लिए खुद को सम्मान दो। इन असफलताओं को छोटे भाई बहन की तरह देखो, कमजोर लेकिन तुम्हारे। कोई ग्लानि मत रखो, कोई शोक मत करो। नहीं मिला तो कोई बात नहीं। वो प्रयास, वो एफर्ट्स, वो तुम्हारी जीत है। प्रकृति का फैसला था कि नहीं मिला, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया और फेल हो गया लेकिन मेहनत पूरी की, तो खुद को कहो कि ये मेरी सबसे बड़ी जीत है क्योंकि मैंने हार नहीं मानी। ये ट्रिक आपको सेल्फ कंपैशन सिखाती है। खुद के साथ मजबूत दीवार की तरह खड़े रहो। लोग देखेंगे कि आप अपनी असफलताओं से नहीं टूटते, तो वो आपका ज्यादा सम्मान करेंगे। और याद रखो, मिलना ना मिलना प्रकृति की हार है, तुम्हारी नहीं। इससे आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहेगा और लोग आपसे इंस्पायर होंगे। चौथी ट्रिक, अपने प्रियजनों को हमेशा सिग्नल दो कि वो इंपॉर्टेंट हैं। तुम उन्हें प्रेम करते हो, लेकिन तुम्हारा जीवन उनके बिना भी चलता है। तुम उनके बिना भी खुश रह सकते हो। ये मत बोलो कि तेरे बिना भी चलता है, बल्कि दिखाओ। उनकी अटेंशन के लिए भीख मत मांगो। अगर वो अवेलेबल नहीं तो एक बार अच्छे से बोलो, फिर मुस्कुराकर चले जाओ। इनडिफरेंस दिखाओ। उदाहरण, अगर पार्टनर डेट पर ना आए तो कहो, कोई बात नहीं, अगली बार, और खुद इंजॉय करो। ये ट्रिक आपको इंडिपेंडेंट बनाती है और लोग आपकी वैल्यू समझते हैं। वो सोचेंगे ये इंसान खुद में पूरा है और आपसे ज्यादा जुड़ेंगे। पांचवी ट्रिक, हर इंसान के कुछ उसूल होने चाहिए।
बिना उसूलों के कैरेक्टर नहीं बनता। अपने उसूल दिमाग में रखो, जैसे किसी का सीक्रेट शेयर नहीं करना, किसी का हक नहीं मारना। इनको किसी के लिए मत तोड़ो, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्तों के लिए भी नहीं। कोई कितना कन्विंस करे, रोए, पीछे पड़े, मत तोड़ो। अनअपोलोजेटिक रहो। उदाहरण, अगर कोई कहे गाली मजाक में दी थी तो कहो नहीं, मजाक में भी नहीं, मैंने क्लियरली बोला था। सिंगल वार्निंग सिस्टम, फर्स्ट एंड लास्ट, ये बाउंड्री बनाती है। लोग आपसे डर के चलेंगे क्योंकि वो जानेंगे कि आपकी लाइन क्रॉस करने का नतीजा फौरन मिलेगा। छठी ट्रिक, टेम्परेरी अटेंशन मत सीख करो। ज्यादातर लोग अटेंशन सीकर होते हैं। कमरे में एंटर होते ही छींकते हैं, ठोकर खाते हैं ताकि ध्यान जाए। तुम मत बनो ऐसे। भीड़ से दूर रहो, कोने में बैठो, फोन देखो। लोग खुद को प्रमोट करें, तुम मुस्कुराओ। जब टेस्ट का टाइम आएगा, तुम्हारे कर्म बोलेंगे। उदाहरण, पार्टी में सब बातें कर रहे हैं, तुम शांत बैठे हो, लोग खुद तुम्हें ढूंढेंगे क्योंकि तुम यूनिक हो। अटेंशन कर्मों से कमाओ, ना कि शोर से। लेट पीपल सर्च फॉर यू इन अ क्राउड। सातवीं ट्रिक, बहुत सारा टाइम अकेले स्पेंड करो। अकेले ट्रैवल करो, रेस्टोरेंट में खाओ, मूवी देखो, सेलिब्रेट करो। सबको पता चले कि तुम खुद के बेस्ट फ्रेंड हो। उनकी कंपनी वेलकम है लेकिन नीडेड नहीं। उदाहरण, अकेले घूमकर फोटो शेयर करो, लोग देखेंगे कि तुम इंडिपेंडेंट हो तो वैल्यू देंगे। झुंड में मत चलो, तभी इज्जत मिलेगी। आठवीं ट्रिक, बी अ पर्सन ऑफ फ्यू वर्ड्स। हर शब्द में वैल्यू हो, सच्चाई हो, फर्मनेस हो। अगर श्योर नहीं, चुप रहो। शब्द रखने के लिए नुकसान सहो। रामायण से सीखो, प्राण जाए पर वचन न जाए। उदाहरण, अगर वादा किया तो पूरा करो, भले ही दर्द हो। लोग जानेंगे कि तुम्हारे शब्द पक्के हैं, फालतू बातें नहीं करते। नौवीं ट्रिक, मदद दान की तरह करो, न कि बिजनेस। अपेक्षा मत रखो लेकिन अपना नुकसान मत करो। इमरजेंसी में खड़े रहो, छोटी दिक्कतों में नहीं। उदाहरण, कोई बीमार है तो मदद करो लेकिन जताओ मत। अगर वो ना आए कोई बात नहीं, लोग आपको खोने से डरेंगे। 10वीं ट्रिक, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बनो। कभी माफ कर दो, कभी स्ट्रिक्ट हो जाओ, कभी पार्टी टेक ओवर करो, कभी शांत रहो। जीत पर शांत, हार पर मस्ती। वीक पोजीशन वाले को सम्मान दो, अमीर को नॉर्मल ट्रीट करो। मजाक पर कभी हंसो, कभी घूरो। कंफ्यूज्ड पीपल वीक होते हैं, लोगों को कंफ्यूज करो, वो तुम्हें समझ ना पाए। तुम रहस्यमय बनो, लोग पीछे भागेंगे। 11वीं ट्रिक, निंदा सुनो लेकिन दिल पर मत लो। अगर क्रिटिसिज्म आता है तो कहो हाँ मुझे पता है, और अपने फैसले पर खड़े रहो। उदाहरण, लव मैरिज पर प्रॉब्लम्स बताएं, कहो जानता हूं लेकिन मैं तैयार हूं। वो चुप हो जाएंगे। 12वीं ट्रिक, क्लैरिटी तक प्रश्न पूछो, 10 बार भी पूछो, आंखों में देखकर। कोई प्रेशर में डिसाइड मत करो। उदाहरण, बिजनेस डील में गोलमोल जवाब हो तो कहो समझ नहीं आया, क्लियर बताओ। लोग जानेंगे कि तुम मूर्ख नहीं बनोगे। अंत में, जिंदगी में सिंपल लॉजिक, विन विन, कोई मुफ्त नहीं देता। सही गलत तौलो, क्लैरिटी लाओ। ये ट्रिक्स अपनाओ, आपका जीवन बदल जाएगा। लोग आपसे डरेंगे, सम्मान करेंगे और आप खुद में मजबूत बनोगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य करें।